कपिल सिंह आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन मीडिया पर। यहाँ मिलेंगे आपको ओरिजिनल रिव्यूज़ एंड रिएक्शन वीडियोस। तो जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन मीडिया को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू। कल के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने वीकेंड के बार का एपिसोड का रिव्यू नहीं किया गाइस, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ। आप भी कहते हो कि एक एपिसोड का रिव्यू करता है उसके बाद एक का नहीं करता है। मैं कोशिश करता हूँ भाई, ऑडियो हो सके तो ऑडियो, वीडियो हो सके तो वीडियो, और जब बिजी हो जाता है तो फिर ऑडियो भी यार ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी, दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनेशन पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता देना चाहता हूँ जिन पर मुझे लगता है मुझे अपने रिव्यूज़ देने चाहिए और आपके रिव्यू भी जानने चाहिए कमेंट के ज़रिए, तो ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, उमर का क्या सच में ईशान के लिए कंसर्न सही था? हाँ, मुझे लगता है कंसर्न सही था, लेकिन उसका गेम के लिए कंसर्न ठीक था। भी मैं उसको बोलूँ भी फोकस करे अपनी गेम पर, ये बात उसके दिल से हो सकती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब उसने कहा कि मैं तुझको भाई मानता हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा वो ऐसा कहता वो भाई मानता है, क्योंकि ईशान और उमर की एक फ़ाइट हो चुकी है ग्रैंड प्रीमियर वाले दिन। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे भी मैं उस बात को अभी क्यों निकाल रहा हूँ और उसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, वो तो बात ख़त्म हो गई, हो सकता है ख़त्म हो गई वो, लेकिन वो पिंच पॉइंट कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर की तरफ से जो भाई वाली फीलिंग है वो जेन्युइन नहीं है। मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ। उसने गेम के लिए जो बोला, उसने वो बिल्कुल सही बोला। उसने ये बात, उमर ने ये बात भी निकाली कि जब तू नॉमिनेशन में पड़ गया तो इसलिए तू इसके प्यार में आया, ये सब उसलिए कर रहा है। तो अगर कोई भाई होता तो सबके सामने ये बात नहीं निकालता, उसको ऐसे बोलता, अलग से बोलता। लेकिन हालांकि उसने बाकी घर वालों की बोली है बात, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बोले, लेकिन बात तो गलत है ना भाई। आप पहले किसी को, उसको अकेले बंदे को बात नहीं बता रहे हो, लोगों को बता रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो भी ऐसा ऐसा, तो उसको बोल पहले। उसको तूने बोला नहीं, लोगों को बोल रहा है भी शान ऐसा है वैसा। उसने बाकियों से डोनल की बात सुनने, तू भी तो डोनल से इफेक्ट हुआ ही है, डोनल की बात को सब लोगों में बता रहा है। तो सोच भाई, तू थोड़ा सा सोच, अगर तू उसको भाई मानता है तो ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता भाई वाला कंसर्न उमर का सही था, गेम वाला बिल्कुल सही हो सकता है, गेम वाला कंसर्न उमर का सही था। हालांकि उमर ने वो बात भी निकाली जो कभी ईशान ने उसको हो सकता है बोली भी हो, ग्रैंड प्रीमियर के बाद अगर कुछ सही हो चुका हो तो उसने बोली वो, लेकिन फिर तुमने वो बात निकाली, कितनी गलत बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ ईशान ने जो आसिम वाली बात निकाली, जब मायशा ने जो आसिम बोला भी अपने भाई जैसी हरकतें कर रहा है, वो बात भी गलत है। सच में वो बात सबसे ज़्यादा गलत है। जो भाई उसका यहाँ है ही नहीं, उसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो, वो सबसे गलत बात है। तो चलिए छोड़ते हैं, जितना पॉइंट मैंने आपको बताना था वो आपको क्लियर कर दिया, तो ये बात आप मेरी याद रखें। तो जल्दी चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या अफसाना और विशाल का झगड़ा बनावटी था, या उनमें सच में कुछ ऐसा चल रहा है? हाँ, विशाल की तरफ से, विशाल गेम स्मार्ट खेल रहा है, लेकिन विशाल को ऐसा है भी मैं अभी नॉमिनेशन में स्टार्टिंग में सर्वाइव कर दूँ तो आगे मेरी एक बार गेम अच्छी होगी तो फिर मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। विशाल करण और जय के खिलाफ क्यों नहीं जा सकता? उसको पता है ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े लोग हैं, अगर इनको वोटिंग नॉमिनेट मैं करूँगा तो सारा घर में इनके खिलाफ और मेरे खिलाफ हो जाएगा। सॉरी, इनके खिलाफ नहीं, सारा घर मेरे खिलाफ हो जाएगा। जय और करण जो एक अच्छे लीडर हैं, अगर कोई उनके खिलाफ होता है क्योंकि उन्हें तगड़ा सपोर्ट है, वो गेम अच्छी खेलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसके साथ जो लोग होंगे ऑटोमेटिकली विशाल पर अटैक करेंगे। इसलिए विशाल उन लोगों से बना के रखता है और विशाल दिल से चाहता है कि मेरी बाकी सबके साथ भी बने, लेकिन अफसाना है जो जिसके साथ उसकी नहीं बनती, इसलिए उसने अलग से अफसाना को बोला कि देख हम लोग चार हैं एक ग्रुप में, करण, तू, मैं और जय, हम चार एक ग्रुप में हैं। इसलिए उसने अफसाना को भी बोला था कि शायद मुझे नॉमिनेट ना करे, लेकिन अफसाना का दिमाग पूरा तेज है, अफसाना भी जानती है भी कहाँ स्टैंड करता है, तो उसने वही बात निकाली और उसको नॉमिनेट कर दिया। मुझे लगता है जहाँ तक विशाल की बात है वो उसके लिए उससे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उसकी हरकतें और सॉरी बोल देते हैं, आप अगर इंसान आपको बारी बारी गलती करो उसको सॉरी बोलो तो इंसान चिढ़ जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि स्पेशल आप किसी का भरोसा जीतते हो और उसको लगातार तोड़ते जाओगे तो वो गलत बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अफसाना अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, उसने जो किया नॉमिनेशन में जो किया वो ठीक किया। मैं स्पेशली मानता हूँ कि विशाल की बात उसको नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि विशाल ने उसको कई बार सुनाया है, लेकिन जहाँ तक विशाल की बात है
उसको अब अफसाना से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अच्छी गेम खेलनी है, ठीक है भी अगर उसको करण जय के साथ रहना है, करण जय में से एक चूज़ करना होगा कि अगर वो अभी ठीक है अभी उन्हें घर में जाना है इसलिए वो सबके साथ चल रहा है, लेकिन उसको एक से ज़्यादा बोल नहीं करनी होगी, क्योंकि ये फाइनल ही फाइनल है। करण जय तेजस्वी में कोई दो एक साइड हो गए और एक साइड होगा, टीम टूटेगी, ये तो बात क्लियर है। बिकॉज इनको जब टीम में बढ़ाएंगे तो ये लोग इंसान अलग अलग हो जाएंगे, टीम में बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूँ विशाल अगर अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो सबसे पहले इन दोनों में किसी एक के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं, जो है डोनल और अकाशा के बारे में। डोनल और माइशा के बारे में। डोनल ने जब अकाशा और डोनल ने जब माइशा को नॉमिनेट किया, हालांकि मुझे पता है डोनल की माइशा के साथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब उसे लगा भी अकाशा उससे करी है तो दीदी के साथ उसकी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि दीदी तेजस्वी के साथ तेजस्वी को सपोर्ट करती है और उनके ग्रुप के साथ है, इसलिए डोनल ने सोचा कि मैं अगर माइशा को करती हूँ, माइशा के साथ भी उसका इतना खास नहीं है लेकिन उसके साथ इतना बुरा भी नहीं है भी अगर उसको नॉमिनेट कर दे, इसलिए तो उसने दीदी को करना बढ़िया समझा, इसलिए उसने दीदी को नॉमिनेट किया, माइशा को सपोर्ट किया। तो अंदर जाते ही आप उसको अकाशा ने तो इतना बोला भी नहीं था, उसने रोया जरूर, वो गलत बात है। आप किसी को करना चाहते हो नॉमिनेट सीधा करो, रोने का ड्रामा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसने वो उसकी गेम है, उसने जैसा किया, मुझे हम लोग उसकी गेम में क्यों पड़े, वो बात ठीक है। अकाशा ने जैसे भी नॉमिनेट किया मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाशा ने रोके किया, हाँ उसकी बात गलत है, लेकिन जब अकाशा ने अपने पॉइंट बोला ना, उसने डोनल के बारे में ऐसा बुरा नहीं बोला था। आपने जैसा एपिसोड में देखा डोनल ने उसकी बुराई जरूर की है, मैं स्पेशली मानता हूँ, क्योंकि एपिसोड में जहाँ तक दिखाया गया अकाशा ने उसके बारे में इतना नहीं कुछ बोला, वो बोला है जरूर, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो डोनल है, वो पूरी स्मार्ट प्लेयर है। अगर उसको पता है भी मेरी इस ग्रुप के साथ नहीं बन रही तो मैं कम से कम इसके साथ तो बनाऊँ, मैं अकेली तो मत रहूँ, मैं 3-4 लोग तो मेरे साथ हों। अकाशा ने अपनी गेम खेली, डोनल ने अपनी खेली, डोनल ने तो पत्ते अकाशा के साफ कर दिए। तो चलो बात करते हैं अब नॉमिनेशन टास्क की। नॉमिनेशन टास्क की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करण कुंद्रा भाई इतना स्मार्ट प्लेयर, उसको पता है कि मैं अभी जाने वाला तो अभी इन लोगों की बात में तेजस्वी ने जो नाम लिया, तो करण को भी किसी के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अफसाना खान को छोड़कर, क्योंकि उसको लगता है भी अफसाना धोखा देगी, तो उसलिए अफसाना का नाम लेने से पहले, क्योंकि अफसाना पहले ही नॉमिनेट हो चुकी थी, तो करण ने जब तेजस्वी ने कहा डोनल, तो उसको ऑब्वियसली पता है अभी और मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, अगर मैं किसी और का नाम लेता हूँ तो मुझे उसके साथ एक बार रिलेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि घर में इन लोगों ने साथ में प्रवेश करना है। तो करण ने तेजस्वी के साथ सहमति दिखाई और उसने नॉमिनेट कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉमिनेशन में। सबसे पहले जो नॉमिनेशन हुआ था माइशा और ईशान का, माइशा और ईशान ने नॉमिनेट किया अफसाना को। ईशान अफसाना के साथ ईशान जो अफसाना को रेडी नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए कि अफसाना को नॉमिनेट करूँ, लेकिन माइशा करती थी, लेकिन माइशा को थोड़ा सा बच चुका था पहले, तो माइशा ने फैसला किया बेबी मैं अगली बार जो भी तुम रहते वो तुम्हारे साथ तो ईशान ने प्यार में बिल्कुल उसने नॉमिनेट कर दिया अफसाना को। तो नेक्स्ट वाली तो बात वैसे हमारी हो गई है करण तेजस्वी की, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था उसको डोनल को। तो चलो तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा आता है जय और उमर पे। जय और उमर दोनों भी स्मार्ट प्लेयर हैं। जय ने तो क्या उसको उमर को दबाने की कोशिश की, लेकिन उमर भी शाना है बंदा, उसको पता है कि अगर कि मैं पीछे हट जाता हूँ, इन लोगों को करने देता हूँ नॉमिनेट, तो मैं कल को बाहर जा सकता हूँ भी हम दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि जय को उमर को इतना पता है कि इन लोगों को कुछ वीक की गारंटी होती है कि इतने वीक 3-4 वीक या टॉप 5 या टॉप 4 में इतने लोग बड़े लोग हैं सेलिब्रिटी, इनको मैक्सिमम गारंटी मिलती है भी इतने वीक तक घर में रहेंगे, तो कंटेंट पॉइंट चाहे कुछ भी ना रहे देखो, लेकिन इनको गारंटी मिलती है। इसलिए जय ने बोला तो था चल अब है हिम्मत तो कर करते। जय ने नाम लिया आकाशा का, उमर ने नाम लिया
जय ने बोला था कि मेरी माइशा के साथ अच्छी है। जय ने अकाशा का नाम इसलिए लिया क्योंकि व्हीकल के बाद में उसने अकाशा ने बोला था कि जय धोखा देगा आने वाले, मुझे ऐसा लगता है, उसको फील आती है। तो सिर्फ जय ने अपनी पर्सनल की वजह से उसका नाम लिया। लेकिन मैं कुछ हद तक बात सही भी मानता हूँ, जय की अपनी गेम है, वो अपनी पर्सनल गेम ही खेलेगा। आजकल 2 हफ्ते तो हुए हैं, तो घर में कोई खास इतना किसी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा अभी गेम के लिए। भी आपको बता दूँ कुछ 4-5 हफ्ते बीतेंगे तो सबकी कुछ ना कुछ गलती पता लगेंगी, तब वो अगले गेम को लेके भी बोल पाएंगे। लेकिन अभी तो पर्सनल अटैक चल रहे हैं, हालांकि तब भी पर्सनल अटैक ही चलेंगे, तब ज़्यादा होंगे पर्सनल अटैक। तुमने मेरे साथ ये किया, वह किया, तो तुम ठीक मैं जय को इस बात पर ठीक मानता हूँ कि उसने आकाशा को नॉमिनेट किया। पर्सनल बात अगले की अपनी मर्जी, खुद की जैसी मर्जी करें। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो उमर ने बिल्कुल नाम ठीक चूज़ किया था, लेकिन जय उसको क्यों सहमत करे, क्योंकि उसकी अपनी गेम है। तो बिल्कुल मैं बात इसको सही मानता हूँ, जय ने बिल्कुल किया जो उमर ने किया, वो अपने आप को बचाकर वो भी बिल्कुल सही किया। आकाशा के नाम पर सहमत हो, अगर उमर नहीं सहमत होता तो उसको वो भी नॉमिनेट हो सकता था और उसको भी वोट कम आने। हालांकि वो इतनी नीचे नहीं जाता, लेकिन पर रिस्क क्यों लेना भाई, वो तो बात है ना। तो अगला जो नाम है विशाल और विधि। विशाल और विधि ने एक ही नाम पर सहमत, उन्होंने नॉमिनेट किया ईशान को। हालांकि मैं इस बात पर विशाल गलत मानता हूँ, विशाल सिम्बा का नाम ले सकता था। ठीक है, विशाल की सिम्बा के साथ अच्छी है, लेकिन विशाल गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विशाल गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिम्बा ठीक गेम नहीं खेल रहा है। विशाल ने सिर्फ जय के दिमाग की वो सोच को याद रखा। जय ने जब कहा था कि ईशान सिर्फ अपने अपने लोगों में बैठता है, अपने भी क्या माइशा के साथ ही बैठता है, एक कोने में, दूसरों से कभी बात नहीं करता। तो विशाल को बात भी अगर लगा कि वह मुझसे कोई रीज़न मांगेगा तो मैं उसको वो बात बोल सकता हूँ, इसलिए विशाल ने भी उस विधि के साथ उसके नाम पर सहमति दिखाई। विशाल ने भी नॉमिनेट कर दी ईशान को। तो जो अगला नाम था सिम्बा और अफसाना का। सिम्बा और अफसाना ने नॉमिनेट किया विशाल को। सिम्बा ने नॉमिनेट किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर सिम्बा अपनी बात से अट जाता है, अफसाना तो ऑलरेडी नॉमिनेट थी, तो सिम्बा को भी होना पड़ सकता था। इसलिए सिम्बा ने जो किया उसको बिल्कुल ठीक किया। उसने विशाल को बिना सोचे, मैं एक बार कहे 2 मिनट नहीं लगाने चाहिए थे उसको, 1-2 मिनट भी सोचने के लिए मैं विशाल को बताना चाहता, क्योंकि उसको पहले बोल देना चाहिए। अगर भाई जो उसने सहमत नहीं किया, उसने तेरे नाम पे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यार, मैं ज़्यादा चिल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी सहमति दिखानी होगी। मैं नॉमिनेट नहीं हो सकता। अगर दोनों होते तो अलग बात थी, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेट है, तो मैं अपने आप को नहीं कर सकता भाई, ये बात मुझे लगता है। तो सिम्बा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तो लास्ट पर बोला गया आकाशा और डोनाल्ड को। आकाशा और डोनाल्ड जिसको नॉमिनेट किया वो थी विधि। उन्होंने एक नाम पर सहमति दिखाई। डोनाल्ड बहुत चलाक है, उसको पता था कि मेरी विधि के साथ नहीं बनती है, विधि एक अलग ग्रुप में रहती है। तो डोनाल्ड ने माइशा के साथ रहना ठीक समझा। उसको बोला कि मैं माइशा को नॉमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि आकाशा की माइशा के साथ भी बनती है, ऐसा नहीं उसके साथ नहीं बनती, लेकिन वो उसकी उधर के ग्रुप के साथ थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके साथ ज़्यादा बैठती है जय और विधि के साथ। तो इसलिए आकाशा ने नॉमिनेट नहीं किया, उसको नॉमिनेट नहीं किया। जय के साथ उसका अभी आकाशा के साथ रोला चल रहा है, लेकिन वो ठीक हो गया है। मुझे लगता है आगे भी जाएगा, ये कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ हद तक जहाँ तक ठीक हुआ है तो उस बात को छोड़ते हैं। हम वो क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डोनर और आकाशा की। तो डोनर ने बाद में भी दिखाया एपिसोड के, जब नॉमिनेशन टास्क पूरा हो चुका था, उसने माइशा को चुगली की। तो ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, तो इस बात को दोबारा क्लियर करना ठीक नहीं होगा। तो चलिए बता दिए, मैंने अपने रिव्यू दे दिए। तो आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा रिव्यू सही लगा और कौन सा गलत। तो जल्दी जाइए अभी वीडियो को चेक कीजिए और देखिए और कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमारा रिव्यू समाप्त होता है। यहाँ पर मिलेंगे आपको शॉर्ट एंड क्लीन रिव्यू। तो जल्दी करें, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मीडिया को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके।